हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर ही बना रही हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है जो कि विनोद थापा जी का है। उन्होंने मेरे से पूछा है कि पिछले 3 साल से वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, अब वो उनको बिना किसी रीज़न के छोड़ के जा रहे हैं, जबकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनका जो पार्टनर है उनको छोड़ कर जाए, तो वो इस चीज़ में हेल्प मांग रहे हैं कि अब वो क्या करें। तो देखिए दोस्तों, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, आपको ये चीज़ समझनी है कि आप किसी भी चीज़ को अपने साथ बांध कर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग एक एनर्जी हो। यहाँ पर अर्थ पर जो भी है वो सब एक एनर्जी है। जितनी भी अर्थ पर सोल है वो सब अपने अपने जो कर्मा है उसको ख़त्म करके अपने अपने सफ़र पर चले हुए हैं। तो जैसे कि आप भी एक सफ़र पर हो, तो वैसे उसी तरीके से ही दूसरी जितनी भी सोल हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम सोल हैं, चाहे वो नॉर्मल सोल हैं, वो सब अपने अपने सफ़र पर निकले हुए हैं। जैसे जैसे उनका सफ़र ख़त्म होता जाएगा, वो अपने सफ़र को ख़त्म करके अपने नए बर्थ में एंटर करेंगे और फिर से अपना एक सोल का नया सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। देखिए, जब ये मैं एनर्जी लेवल की बात कर रही हूँ, सोल लेवल की बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम 3D माइंड के साथ चल रहे होते हैं तब हमें ये चीज़ें समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। हम लोग उस नज़रिए से उन सब चीज़ों को नहीं देख पाते हैं जिस नज़रिए से हम लोग, यानी कि जो अवेक सोल होती हैं वो देख पाती हैं। या जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर चुके होते हैं, जब आपकी सोल ग्रोथ कर चुकी होती है, तब वो उन सब रिश्तों को अलग नज़रिए के साथ देख रही होती हैं। अब यहाँ पर ये है कि आप लोग अभी अवेक नहीं हो, अपने प्रति भी अवेक नहीं हो, अपनी जर्नी के प्रति भी अवेक नहीं हो, तो ये सब चीज़ें फेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी को पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित कर देते हैं और जब सामने वाला बंदा उस चीज़ को वैल्यू नहीं देता है और उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ता है, तो हम लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो यहाँ पर बर्दाश्त क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस उन पर लगा रखी होती हैं। हमको लगता है कि जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हम जो चाहते हैं, वो सामने वाला पर्सन हमको कंप्लीट करके दे सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं, जब हम किसी दूसरे पर्सन पर एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि ये हमें हमारे सपने फुलफिल कर देगा, या ये हमारी ख्वाहिशों को दूर कर सकता है, जब पूरी कर सकता है। तो इस चीज़ को हमने समझना है। देखिए, अर्थ पर आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई भी इंसान नहीं है। आप खुद अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो। जब आप ये चीज़ें आपके दिमाग में क्यों आती हैं? जब आप अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हो, आप अपने आप को उस चीज़ के काबिल नहीं समझते हो, जब आपके अंदर ये डर होता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता लेकिन सामने वाला इस चीज़ को कर सकता है। तो जब ये इस तरह की एनर्जी, जब इस तरह का थॉट जब हमारे अंदर आता है, तब हम दूसरों से जब वो एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं। जब वो एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती हैं तो हम टूटते हैं। ठीक है, तो हम टूटते हैं, हम अपने आप को बर्बाद हुआ समझते हैं। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं। जबकि हमारी जब ख्वाहिशें हमारी हैं, वो हमारे लिए हैं, तो हम खुद उसको कंप्लीट कर सकते हैं, हम खुद उसको पूरी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से हमको बाहर निकलना है। और एक बात बताती हूँ, जैसे ही कोई आपके डिसीजन, जैसे कि जो सामने वाला बंदा अगर आपसे दूर हटना चाहता है या आपसे आगे रिश्ते को नहीं बढ़ाना चाहता है, तो आपको उनके रिश्ते को रिस्पेक्ट, उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर वो नहीं चाहते हैं तो उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, आप अपने पर भी लगाइए। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती से अपने साथ बांधना चाहे रिश्ते में, या आपको अपने साथ ज़बरदस्ती बोले कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप बोलो मैं नहीं करता हूँ, फिर भी वो बोले कि नहीं मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, या आपके बिना रह नहीं सकता, तो आप कैसा फील करोगे? सेम वैसी ही चीज़ें सामने वाला बंदा भी फील करता है। और यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि देखिए, यहाँ पर हम सब एक सफ़र पर हैं, और इस सफ़र को काटते हुए आपको ये भी जानना है कि जब हम अपने सफ़र पर निकलते हैं तो उसके साथ हमारे कुछ कर्मास भी होते हैं। जैसे जैसे हम लोग अपने कर्मास कंप्लीट करते हैं किसी के साथ, वैसे वैसे वो पर्सन आपकी लाइफ से निकलते जाते हैं। ठीक है, तो
अब यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों के बारे में भी बात कर रही हूँ। जब तक आपके डीएम, चाहे आप डीएम हो चाहे आप डीएफ हो, जब आपका काउंटर पार्ट, जब आपकी डिवाइन सोल आपसे सेपरेट होती है, आपसे अलग होती है, जब आप सेपरेशन पीरियड में होते हो, जब तक आपकी सोल ग्रोथ नहीं किए होती है, तब तक आप एक दूसरे के साथ कर्मा ही निभा रहे होते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप पर वर्क करते हो, आपकी सोल ग्रोथ करती है, तब आपके अंदर वो डिवाइन सोल, यानी कि आपके अंदर वो डिवाइन वाली जो पावर है वो आ जाती है। आपके अंदर वो सारी चीज़ें सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। तो जो सामने वाला पर्सन है वो भी उस चीज़ को समझने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल सोल की बात हो रही है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, अगर आप अपने आप को संभालते हैं, अपने आप पर वर्क करते हैं, अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, अपनी सोल की ग्रोथ करते हैं, तो अगर आप ट्विन फ्लेम सोल नहीं भी हैं, तब भी आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाकर अपने, मतलब जो आपका परफेक्ट मैच है, जहाँ आप जिसको चाहते हैं उसको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको उनकी तरफ फोकस नहीं होना है। वो जाना चाहते हैं तो उनको फ्री कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए और अपने आप पर फोकस हो जाइए और अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। अगर वो आपके साथ जुड़े हुए हैं तो वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। लेकिन आपने जो कुछ भी करना है वो ये सोचकर नहीं करना है, क्योंकि ये एक यूनिवर्स का लॉ है। जब हम कुछ भी अपनी वाइब्रेशन रेज करते हैं तो हमारी जो मैनिफेस्ट की जो पावर है, जो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो सामने वाला पर्सन है वो अट्रैक्ट होता है और वो वापस आपकी तरफ आता है। क्योंकि आपने स्पिरिचुअल वर्क करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाया है, अपनी सोल की ग्रोथ की है, अपने अंदर की पावर्स की वजह से आपने आपके अंदर का जो अट्रैक्शन पावर है वो बढ़ाया है, मैनिफेस्ट पावर को आपने बढ़ाया है। तो जो सामने वाला पर्सन है वो एक नॉर्मल सोल बन जाता है, यानी कि उसने अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो आप हाई में हो और वो लो में है, और लो वाली जो एनर्जी होती है वो हाई एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। विनोद जी, मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी कि अगर आपका काउंटर पार्ट आपको छोड़कर जा रहा है तो आपको उसको फ्री रखना है, उसको छोड़ना है। अगर वो जा रहे हैं तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए और उसको जाने दीजिए और आप अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आप की ग्रोथ कीजिए, अपनी सोल की ग्रोथ कीजिए। जैसे जैसे आपकी सोल ग्रोथ होगी, आपकी जो मैनिफेस्ट करने की पावर है, आपकी जो विजुलाइज करने की पावर है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका अट्रैक्शन का जो पावर है, दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वो बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने सामने वाले पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उसको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाकर उनको अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए आपको अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो ये सब चीज़ें सभी पर लागू होती हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन फ्लेम सोल होती हैं उन पर ये रूल जो है वो लागू नहीं होता, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम सोल हैं तो वो अपने आप को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही सोल है, वो एक ही एनर्जी है, उनकी वाइब्रेशन सेम है, उनका जो उनका फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये रूल लागू नहीं होता, क्योंकि हम खुद को खुद की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हम अपनी, ये ज़रूर है कि हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे ट्विन फ्लेम सोल अपनी जो वाइब्रेशन को बढ़ाती हैं, तो सामने वाली की जो सामने वाली आपकी सोल होती है, काउंटर पार्ट होता है, वो भी, उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ती है। जब आप दोनों की एनर्जी सेम हो जाती है, जब आप दोनों की वाइब्रेशन सेम हो जाती है, यानी कि इक्वल, यानी कि जब एक सोल अवेक होती है, एक नहीं होती है, जब दूसरी भी अवेक हो जाती है, तो दोनों की एनर्जी सेम, दोनों की वाइब्रेशन सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों की सोचने समझने का नज़रिया सेम, तो ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। कोई एक सोल एक को अट्रैक्ट नहीं करती है, लेकिन नॉर्मल सोल में हाई वाइब्रेशन की सोल लो वाइब्रेशन की सोल को अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। तो विनोद जी, आपको बोलूँगी कि आप उनसे अपना फोकस हटाइए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए और अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।